हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। आज मैं आप लोग के लिए दिखाती हूँ एक नॉनवेज का रेसिपी। दूसरा कुछ नहीं है, केरला का ऑथेंटिक फिश करी। ये फिश करी एक हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे ये खराब हो जाए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक टिप है, वो मैं बनाने का तभी बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, चलो हम बनाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, हम फ़िश करी बनाती हूँ। फ़िश करी बनाने के पहले दो मेन चीज़ का बारे में आप लोगों के लिए बताऊंगी। गार्सिनिया कंबाजिया, ब्रिंडलबरी और मलाबार टर्मेट, ऐसे 3-4 नाम है। हमारे गांव में कुड़म्बुली मीन्स स्पॉट टर्मेट ऐसे बोलते हैं। इसको बहुत बेनिफिट्स हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और भी बहुत बेनिफिट्स है, वो मैं एक स्पेशल वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। ये आपको चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। एक और मेन चीज़ है मलाबार अनियन। ये भी हम नॉनवेज में बहुत ज़्यादा डालते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी है। आप लोगों को ये चाहिए तो साउथ इंडियन शॉप में और भाजी मार्केट में भी मिल जाएगा। लॉकडाउन का वजह से ये मेरे को नहीं मिला था, इसके लिए प्याज यूज़ कर रहा है। मैंने इधर 500 ग्राम रोहू फिश ले रहा है। फ़िश करी बनाने के लिए और थोड़ा इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। नारियल का तेल 3 टेबलस्पून, करी पत्ता 2 से 3, नमक स्वाद अनुसार, राई 1 टेबलस्पून, मेथी से आधा टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, सादा मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून, काश्मीरी चिल्ली पाउडर 3 टेबलस्पून, क्रश्ड अदरक एंड लहसुन दोनों मिला के 50 ग्राम, ओनियन 50 ग्राम, एक मीडियम साइज़ वाला। पहले हम ये मलाबार इमली आधा ग्लास पानी में डाल के रखती हूँ। एक मिट्टी का कढ़ाई गैस पर रख के अच्छा से गर्म करके उसमें 2 टेबलस्पून नारियल का तेल डालती हूँ। 1 स्पून नारियल का तेल बाकी है, वो हम सबसे लास्ट में डालती हूँ। इसमें मैं राई डालती हूँ। राई फूलने के बाद आधा टेबलस्पून मेथी सीड डाल रहे हैं। ये थोड़ा फ्राई होने दो। उसके बाद ऑनियन, क्रश्ड अदरक लहसुन और करी पत्ता भी डाल के ब्राउन कलर होने के तक फ्राई करती हूँ। ये टाइम पे गैस मीडियम फ्लेम पे रखती हूँ और हमारा रेड चिल्ली पाउडर, काश्मीरी चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक, ये पूरा थोड़ा पानी में डाल के पेस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट डाला है तो मसाला ज़्यादा जल जाएगा, इसके लिए ऐसा पेस्ट बनाते हैं। देखो हमारा ऑनियन वगैरह अच्छा से फ्राई हो गया। इसमें हम ये पेस्ट डालती हूँ। इसमें थोड़ा मसाला चिपका हुआ है, थोड़ा पानी डाल के मसाला पूरा निकाल के इसमें डालती हूँ। मसाला का कच्चा टेस्ट जाने के लिए 2 मिनट के लिए अच्छा से फ्राई करती हूँ। अभी हमारा मसाला अच्छा से फ्राई हो गया। इसमें हम भिगा के रखा हुआ इमली और उसके पानी भी डालती हूँ। उसके अलावा 1 कप पानी और डालती हूँ। ये 300 ml पानी है। मसाला पूरा अच्छा से मिक्स हो गया। ये थोड़ा उबालने के लिए रखती हूँ। फिश डालने के पहले हम इसका नमक का टेस्ट देखती हूँ। नमक का टेस्ट थोड़ा कम है और 1 स्पून नमक डालते हैं। ग्रेवी धीरे उबालने के लिए शुरू हो गया। ये टाइम में हम फ़िश डालती हूँ। इसमें और पानी मत डाल दीजिए, क्योंकि फ़िश का अंदर से और पानी निकालेगा। अभी ढक्कन बंद करके पकने के लिए रखती हूँ। एक और चीज़ है, मैं करी पत्ता डालने के लिए भूल गया।
तो हमारा करी पत्ता भी डाल के 10 मिनट पकने के लिए रखती हूँ। अभी 5 मिनट हो गया। देखो हम जितना पानी डाला था उससे ज़्यादा पानी आया है, इसलिए मैं बोला था कम पानी डालने के लिए। अभी मिक्स करने के लिए कढ़ाई ऐसे घुमाना है, क्योंकि स्पून से मिक्स किया तो फिश टूट जाएगा। अभी 10 मिनट हो गया। देखिए हमारा फ़िश करी एकदम पक गया है। ऐसे रोहू जैसा फ़िश के लिए 10 मिनट काफ़ी है। अभी इसमें हम बाकी ऑयल भी डाल के गैस बंद करती हूँ। ये फ़िश करी कल से मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इमली का टेस्ट और मसाला का टेस्ट फ़िश का अंदर अच्छा से पड़ने के लिए एक रात पूरा मैं रखती हूँ, और कल सुबह और शाम को अच्छा से गर्म करके रखती हूँ। ऐसे पूरा दिन गर्म करके रखा है तो फ़िश करी ख़राब नहीं होएगी। एक हफ्ते के लिए हम यूज़ भी कर सकते, और फ़िश करी कितना पुराना हो गया तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा फ़िश करी का रेसिपी आप लोग घर पे ट्राई करके देखिए, कैसे करके कमेंट भी कर दीजिए। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।